मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेनार्ड थ्योरी एंड उसके बाद हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ। अब हम देखेंगे हमारे पास एक अगला टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। माय डियर, वेव थ्योरी जो हाइजेनबर्ग ने दी थी, प्रिंसिपल दिए थे, इस बेसिस पर वेव थ्योरी के बेस पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आदि को एक्सप्लेन किया गया। बट ये जो थ्योरी थी कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर में होती है, ये थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने में फेल हो गई। वो कैसे फेल हुई इसको हम देखते हैं। तो वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ द 19th century. This theory explained interference, diffraction, polarization. But wave theory of light was unable to explain photoelectric effect due to following reasons. Number 1. According to wave theory, by increasing intensity of light, its magnitude increases. My dear, हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ था। वेव जहाँ भी हमारे पास होती है, हम जानते हैं किसी भी वेव में जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। इट मीन्स अगर हम इसी थ्योरी को इस कॉन्सेप्ट में लगाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो विच रिजल्ट्स इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लाइट। मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ेगी मतलब कि लाइट की एनर्जी भी बढ़ेगी। एट दिस एनर्जी अचीव, मतलब जैसे ही इस एनर्जी पर हम पहुंचेंगे बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल सरफेस, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हम जानते हैं एनर्जी मतलब कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। जबकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। इट मीन्स अगर हम इस थ्योरी को मानते हैं तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ फॉलो नहीं होगा। तो पहला रीजन क्या हो रहा है कि हम जानते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, विच इज टोटली रॉन्ग। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन एमिशन शुड बी डन ऑन एनी फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो दैट पॉइंट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट वेव थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ठीक है, that is if sufficient energy available, but experimental demonstration shows for each metal there is one threshold frequency. Third point, according to wave theory, incident light is transmitted to other electrons of metal also, so there will be time lagging, but in experimental view shows there is no time lagging. My dear, हमने देखा था कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट में, लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही लाइट इलेक्ट्रॉन पर पड़ रही थी तुरंत के तुरंत क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा था। लेकिन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, तीसरे पॉइंट पे जाती है, ऐसे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये वांट टू से कि पहले लाइट किसी इलेक्ट्रॉन पे जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, फिर वो और बाजू वाले को पास करेगा। तो इससे जब और तक जाएंगे तो क्या होगा, आगे तक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के एमिशन में टाइम लैगिंग होगी। मतलब यहाँ भी वेव थ्योरी फेल हो गई। इसलिए वेव थ्योरी के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं किया जाता। दैट वाज द ड्रॉबैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक थ्योरी। Scientist Planck gave principle of quantum nature of photons on the basis of his deep study on the radiation. My dear, ये वो दौर था जब सारे साइंटिस्ट लाइट पर स्टडी कर रहे थे। हमने देखा कई नेचर मिले हमारे लिए, वेव नेचर दिखाया गया, उसमें हाइजेन प्रिंसिपल मिला, न्यूटन ने कुछ वर्क किया। इसके बाद आती है बात प्लांक की। प्लांक ने भी एक थ्योरी दी, प्रिंसिपल दिया, जैसे हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ
क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ प्लैंक। इन्होंने ये कहा कि जो भी लाइट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है वो छोटे छोटे बंडल्स के पैकेट में बंडल्स की फॉर्म में जाती है, और एक हर बंडल्स की जो एनर्जी होती है वो होती है इक्वल टू h nu। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, light is transmitted from one place to another place in the form of small bundles of energy of these bundles or packets are called quanta or photon. Each photon has energy equal to h nu। हम जानते हैं एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी, और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट, तो इक्वल टू h न्यू, जहाँ h एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये कांस्टेंट प्लैंक के नाम पर ही इसे प्लैंक कांस्टेंट हम बोलते हैं। तो इक्वल टू क्या होता है हमारा h न्यू। अब हम जानते हैं एक रिलेशन दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, c इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। So we can also replace nu by c upon lambda. So E can be hc upon lambda. That is also a form of quantum theory. यहाँ हम आपको एक बात बताएंगे, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको फोटोन का मास बताया था। फोटोन का मास हमने आपको बताया था, तो दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, दैट इज रेस्ट मास बट नॉट इन अ मूविंग मास। सो अगर हम मूविंग मास की बात करते हैं तो हम जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन इक्वल टू mc स्क्वायर, सो m इक्वल टू e अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम e इक्वल टू h न्यू रख दें तो क्या आ जाएगा h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा रख दें तो आ जाएगा एच सी अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्डा, सी से सी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा h अपॉन लैम्डा सी। तो जो हमारा इफेक्टिव मास होता है फोटोन का वो कितना होता है, m इक्वल टू h अपॉन लैम्डा सी। अब यहाँ h कॉन्स्टेंट है, c भी कॉन्स्टेंट है, क्या बचा लैम्डा, तो m इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो हम जानते हैं कि रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है। दैट मीन्स लैम्डा r इज ग्रेटर देन लैम्डा v। सो वी कैन से दैट मास ऑफ रेड कलर फोटोन इज वेरी लेस देन मास ऑफ वॉयलेट कलर फोटोन। ओके।